डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हो सकता है आपको ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन केस ऑफ सोलेनॉइड थोड़ा कम समझ में आया हो। तो इस वीडियो में, और कह सकते हैं ये वीडियो आपके चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको हमने बताया था यूनिवर्स जो है हमारा वर्क करता है लॉ ऑफ सिमेट्री पे। और लॉ ऑफ सिमेट्री होता है, आप अगर एक कोई टास्क या कोई वर्क या कोई फिनोमेना नोटिस करते हैं कि एक डायरेक्शन में किसी तरीके से हो रहा होता है, तो उसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे सोचते हुए हमारे साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने पहले ये सोचा कि जब हम किसी उस पे कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे होते हैं, अब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है। तो सेम बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अब कंडक्टर को मूव कराया और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने पाया कि करंट इंड्यूस हो रहा होता है, और करंट का डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ से। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि सोलेनॉइड जो होती है वो एक कॉइल, या आप कह सकते हैं लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और आपको पता, अगर उसमें आप करंट फ्लो कराते एक डायरेक्शन में, तो आपको डिफरेंट लॉज को यूज करके आप पता कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो कौन सा पोर्शन साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ होगा। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए एक हमारे पास सोलेनॉइड थी, उसमें हमने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराया था, तो ये नॉर्थ पोल एक्ट कर रहा था और ये साउथ पोल। अब अगर देखिए, अगर हम कोई मैग्नेट को इसके क्लोज रखते तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होना चाहिए। और सेम उसी तरीके से आप दूसरे उसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए रिवर्स कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट्स, और गैल्वेनोमीटर आप पढ़ चुके हैं क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया, तो हमारा अब ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। और मैग्नेट देखिए हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, जब यहाँ पे हमने क्या किया, इधर दोनों में आप अगर कंपेयर करें, तो जब इस तरीके से कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था तो ये हमारा नॉर्थ पोल बन रहा था, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता ये साउथ पोल बन रहा था। और जब ये नॉर्थ पोल था तो ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, सॉरी रिपेल करने की कोशिश कर रहा था अपने से दूर। तो मतलब जब हमने देखा कि जब करंट फ्लो हो तो ये नॉर्थ पोल एक्ट कर रहा था, ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा था, और ये मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगा, और ये साउथ की तरीके वर्क कर रहा था और ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और आपको हमने बताया, अगर हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें करंट जनरेट करना है। तो करंट जनरेट करना है मतलब हमें अपनी सोलेनॉइड को इस तरीके से बनाना है कि ये नॉर्थ पोल एक्ट बन जाए और ये साउथ पोल बन जाए, तब हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि बताया, अब हमको यहाँ पे सोलेनॉइड में करंट को इंट्रोड्यूस करना या इंड्यूस करना है। तो करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या है, तो ये जो अगर मैग्नेट है इसको देखें तो
तो ये तो नॉर्थ पोल है, ये तो चेंज नहीं होगा। और अगर हमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस कराना, जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने दिखाया है लेकिन करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है। ये हमने आपको समझाने के लिए किया था। अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। अब आपको इमेजिन करना है कि ये कॉइल इस तरीके से एक्ट करे, या आप ये कहें कि कॉइल इस तरीके से हम बना लें किसी तरीके से कि नॉर्थ पोल बन जाए, और हमारी सोलेनॉइड अगर मैग्नेट की तरीके एक्ट कर रही होगी तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, और करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसका मतलब किसी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इसी तरीके फैराडे ने जो टास्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में किया। पहले करंट फ्लो हो रहा था तो ये सोलेनॉइड आपकी मैग्नेट के तरीके एक्ट कर रही थी, और ये किसी अदर मैग्नेट को अपने से रिपेल कर रही थी और यहाँ अट्रैक्ट कर रही थी। तो अब देखिए यहाँ रिपेल कर रही थी, लेकिन अब जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे। अपोजिट में मतलब कि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, लेकिन रिपल्शन हो रहा था तब जब करंट फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, बल्कि आपको करंट इंड्यूस कराना है, और करंट इंड्यूस कराना इसका मतलब कि यहाँ रिपल्शन होना चाहिए, और हमें ऐसा करने के लिए मैग्नेट को इस तरीके मूव कराना होगा कि जो हम पहले पा रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो। तो मतलब यहाँ रिपल्शन तो हो रहा था, तो रिपल्शन हो रहा था तो मैग्नेट मतलब दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हमें अपोजिट करना है। तो हम अपने मैग्नेट को इसके कॉइल के क्लोज लेकर आएंगे। जब क्लोज लेके आएंगे मतलब कॉइल की तरह मूव कराएंगे, तो ये हमारी सोलेनॉइड इस तरीके से एक्ट करेगी कि इस मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगी। और आपने देखा जब हम मैग्नेट को कॉइल के क्लोज ला रहे हैं सोलेनॉइड के, तो ये जो मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगी, और रिपेल करने की कोशिश करने का मतलब क्या है, ये जो हमारी सोलेनॉइड है ये मैग्नेट बन जानी चाहिए। और हमारी सोलेनॉइड मैग्नेट कब बनेगी, जब करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब जब हम किसी मैग्नेट को सोलेनॉइड के क्लोज ला रहे होंगे तो हमारी सोलेनॉइड भी मैग्नेट की तरीके एक्ट करने लग जाएगी, और मैग्नेट की तरीके एक्ट करने लग जाएगी मतलब उसमें करंट दौड़ने लग जाएगा, मतलब करंट फ्लो होने लग जाएगा, या आप कह सकते हैं करंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी और ये जो करंट इंड्यूस होने का प्रोसेस है ये आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आप कॉइल को मैग्नेट को क्लोज लेके आ रहे हैं, मतलब तो इसका मतलब अपोजिट होना चाहिए जो पहले, मतलब अब इसको रिपेल करना चाहिए। इसको आप क्लोज ला रहे हैं, लेकिन ये कॉइल कैसे वर्क करेगी, इस तरीके हो जाएगी कि इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो ये नॉर्थ बन जाएगा, मतलब नॉर्थ बन जाएगा। मतलब नॉर्थ कब बनेगा, जब इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, मतलब जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन इस टाइप में होगा। अब देखिए यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कॉइल से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कॉइल अगर हम पहले देखते कि करंट फ्लो हो रहा होता सोलेनॉइड में, तो ये मैग्नेट को दूर कब ले जाती, जब ये हमारी अट्रैक्ट कब करती, जब ये हमारा साउथ पोल बनता। लेकिन अब हमें सोलेनॉइड को साउथ पोल बनाने के लिए क्या करना होगा, इस मैग्नेट को इस तरीके से मूव कराना पड़ेगा कि अपोजिट हो। मतलब पहले अट्रैक्ट कर रही थी तो जो हमारा मैग्नेट था क्लोज आ रहा था, अब हम इसको दूर ले जाएंगे
तभी हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री फॉलो होगा। और लॉ ऑफ सिमेट्री जो फॉलो होगा वो जस्ट अपोजिट करेगा। मतलब पहले अगर आप समझे, इस कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा होता तो ये हमारी मैग्नेट की तरीके एक्ट करती, और इस तरीके से अगर करंट फ्लो हो रहा होता देखिए तो ये साउथ पोल बनता, और ये साउथ पोल बनता, और ये अगर मैग्नेट होता, ये नॉर्थ होता, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, मतलब खींचता। लेकिन अब हमें करंट इंड्यूस कराना है तो हमें मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होगा, मतलब इसको दूर ले जाएंगे, तब ये जो सोलेनॉइड में जो करंट इंड्यूस होगा वो सोलेनॉइड को इस तरीके से मैग्नेट के तरीके वर्क कराएगा, जिससे कि इस मैग्नेट को ये सोलेनॉइड हमारी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो ये हमारी कॉइल इस तरीके वर्क करेगी, जिससे कि ये कोशिश करे कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करे। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो स्टूडेंट एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोनों चीज़ों को। देखिए, फर्स्ट केस में आपको फिर से वो बताते हैं, अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा होता, आपको पता है, तो वो मैग्नेट की तरीके एक्ट करती है। मतलब अगर सोलेनॉइड हमारी मैग्नेट की तरीके एक्ट कर रही होती पहले से, तो अगर हम कोई मैग्नेट यहाँ पर रखते तो वो इधर से रिपेल हो रही होती। और लेकिन अब क्या करना है आपको, इस कॉइल को आपको मैग्नेट की तरीके बिहेव कराना है। और मैग्नेट की तरीके बिहेव क्यों कराना है? क्योंकि आप चाहते हैं कि अब इस कॉइल में करंट जनरेट हो। तो मैग्नेट की तरीके बिहेव कराने का मतलब कि ये कॉइल ये नॉर्थ पोल बन जाए और ये नॉर्थ पोल हो, तो इसको रिपेल करने की कोशिश करें। तो ऐसा हमें कब होगा? जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करें, मतलब इसका अपोजिट करेंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इसके क्लोज लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉइल या सोलेनॉइड हमारे इस तरीके से एक्ट करेगी कि इस मैग्नेट को हम तो देखिए इसको क्लोज ला रहे हैं, लेकिन ये हमारी सोलेनॉइड इस तरीके एक्ट करेगी कि इसको रिपेल करने की कोशिश करे। और रिपेल करने की कोशिश कब करेगी? जब ये नॉर्थ पोल होगा। और नॉर्थ पोल कब बन सकता है? जब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाए, मतलब जो करंट जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है। तो स्टूडेंट अब आपको होप कि कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, और मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, अब हम रिवर्स कर रहे हैं। पहले क्या था, अगर ये कॉइल का साउथ पोल था तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अट्रैक्ट करने की कोशिश कब कर रहे थे? जब इसमें पहले से ही करंट फ्लो हो रहा था और ये कॉइल ऑलरेडी मैग्नेट के तरीके बिहेव कर रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हमको करंट इंट्रोड्यूस कराना है या इंड्यूस कराना है। और करंट इंड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मैग्नेट जो है हमें इसको दूर ले जाना पड़ेगा। दूर क्यों ले जाना पड़ेगा? क्योंकि हम इसको साउथ पोल बनाना चाह रहे हैं, और साउथ पोल बनाने के लिए ये कॉइल क्या करनी चाहिए, इस तरीके से एक्ट करे कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो मतलब अपने पास खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन हम अब जो अपना वर्क कर रहे हैं, हमें अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। हम इस मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारी सोलेनॉइड है जिसमें करंट नहीं है, वो इस तरीके से एक्ट करने लग जाएगी कि जिससे कि ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करे इस मैग्नेट को। तो देखिए, हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोलेनॉइड है मैग्नेट को दूर ले जा रहा है, तो इसलिए इस तरीके एक्ट करेगी जैसे कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे।
तो और अट्रैक्ट करने की कोशिश कब कर पाएगी, जब ये हमारा साउथ पोल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। तो इसलिए अब जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके होना चाहिए कि ये हमारा साउथ पोल बन जाए, जिससे कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में स्टूडेंट्स आप मैग्नेट को क्लोज लेके आ रहे थे तो सोलेनॉइड इस तरीके वर्क कर रही थी जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो जाए, इस तरीके वर्क करना चाहेगी। तो जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो इसमें जो करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। और जब हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो ये जो कॉइल होगी इस तरीके वर्क करेगी कि ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। और अट्रैक्ट करने की कोशिश कब करेगी, जब ये साउथ पोल बन जाए। और ये साउथ पोल कब बनेगा, जो कॉइल में है डायरेक्शन, जो करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो पहले वाले कॉइल के कंपैरिजन में अपोजिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे मैग्नेट को हम, या आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी मैग्नेट को कॉइल के सोलेनॉइड के क्लोज लेके आएंगे तो सोलेनॉइड हमारी इस तरीके से एक्ट करेगी कि ये मैग्नेट को रिपेल करे। और रिपेल करने की कंडीशन कब हो सकती है, जब ये नॉर्थ पोल होगा। और नॉर्थ पोल बनने के लिए हमारा जो करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। तो मतलब जो हमारा करंट जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन इस तरीके होना चाहिए कुछ। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, लेकिन हम तो दूर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी सोलेनॉइड है वो इस तरीके से एक्ट करेगी कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो अब अट्रैक्ट करने की कोशिश कब करेगी, जब ये आपका साउथ पोल बन जाए। और ये साउथ पोल कब बनेगा, जब हमारा करंट का डायरेक्शन पहले वाले कॉइल के अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट ये है आपका जो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑब्जर्व किया। तो ये तो स्टूडेंट आपको एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। या आपको केवल समझना है कि फर्स्ट केस में क्या होगा और ये सेकंड केस में क्या होगा। तो आपको डायग्राम याद रखना है और ये आपने समझ लिया स्टूडेंट कि किस कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको ये 3 डेफिनेशंस हैं जो याद करनी है एज इट इज़, क्योंकि आपके में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपको पता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपसे पूछा जाता है या सिंपल आपसे पूछा जाता है इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस in which a conductor is put in a particular position and magnetic field keeps varying। मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो वेरी करे और कंडक्टर की पोजीशन फिक्स रहे, और या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कर दें और कंडक्टर को मूव करें। मतलब कि अगर आप कंडक्टर को मूव करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर को जो क्रॉस कर रही है वो चेंज हो रही होगी। तो और आप चेंज कैसे ला सकते हैं, देखिए किस चीज़ में, या तो आप कंडक्टर को फिक्स कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें या वेरी कर दें, और या फिर आप कंडक्टर को मूव करें और मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज रखें। तो देखिए, तो दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मतलब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव कराते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपने बड़ा करंट जनरेट होता है। और या फिर
आप कंडक्टर को स्टेशनरी कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा करें तो आप पाएंगे कि कंडक्टर में करंट जनरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, आप आगे क्लास 12th में पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट इंड्यूस वोल्टेज और इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट तो आपको पता है कि जो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जनरेट होता है उसी को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है इंड्यूस्ड करंट क्या होता है तो आप सिंपली लिख देंगे एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सिंपल इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट, अब देखिए अब एक नया जो आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ केवल पढ़ना है वो है इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज मतलब अब वोल्टेज और ईएमएफ, और ये वोल्टेज और ईएमएफ को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस लिखने को आ जाए, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टूडेंट्स एक ही बात है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप लिख देंगे अब वोल्टेज और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो भी पूछा गया है। अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज पूछा गया तो आप वोल्टेज लिखेंगे यहाँ पे, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखेंगे। अगर इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोला है तो यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है तो आप लिखेंगे ईएमएफ जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है इसको डीप में आपको क्लास 12th में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट क्लास 10th में केवल आपको ये सब चीज़ें जो है आप पढ़ रहे हैं इनका इंट्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप और जिनको नहीं क्लियर हो बार बार वीडियो देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएंगे, और अगर नहीं होती हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो उस पर हम और बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बट क्लास 10th लेवल पे आपको इतना ही पढ़ना होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है, और अब आपके जो 2 चैप्टर जो बच्चे हैं वो बहुत इजी चैप्टर्स हैं। सो तब तक के स्टूडेंट्स गुड लक।